हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन रीड कर रहे हैं। आज हमारा इसका जो टॉपिक रहेगा वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा, संसाधन संरक्षण। तो चलिए इसके बारे में रीडिंग करते हैं। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं, जैसे ये देखने लग रही है। ठीक है, वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। अब अम्मा ने कह दिया कि भी हाँ, ये सपना बिल्कुल सच हो सकता है। तो वो कैसे होगा, देखिए। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते, कि जो नवीकरण साधन है अगर उनका हम लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो ऐसा हो सकता है। तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। दुर्लभ आप जानते ही हो, पर्यायवाची शब्द या शब्दों में भी आता है। या दुर्लभ मतलब वाक्यांश के लिए जो शब्द होते हैं हिंदी में, उसके अंदर भी आता है दुर्लभ शब्द, जो बड़ी मुश्किल से मिले। ठीक है, जिसे जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। तो ऐसा ही हो जाएगा, जो चीज़ें आज बड़ी आसानी से मिल रही है आने वाले समय में हो सकता है वो दुर्लभ हो जाएं। प्रकृति की चीज़ें, अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो देखिए, जैसे जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं आज, उनको यूज़ भी कीजिए, लेकिन इस तरीके से यूज़ कीजिए कि वो ज़्यादा यूज़ ना हो। ठीक है, उनको दोबारा बनने में भी समय मिल जाए। ठीक है, सोच समझ के उनका उपयोग करना, बेफजूल उपयोग न करना, यही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और जो भी ऐसा करते हैं, जो संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं? जो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन, दोनों चीज़ में बैलेंस बना के रखते हैं। आज मतलब इतना यूज़ कर रहे हैं संसाधनों का कि आज इतना करो कि भाई हमारा अब का जो काम है वो काम भी चल जाए, रुके भी ना। ठीक है, और आगे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन आसानी से बचे रह जाएं। तो इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं तो ये कहलाता था सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम अपने उपभोग को कम कर सकते हैं। मतलब आज देखो, हमारी भूख बढ़ चुकी है। भूख पेट की नहीं बेटा, चीज़ों को यूटिलाइज करने की। एक छोटी सी बाइक से ही मान के चलो, थोड़ा सा घर से बाहर भी जाना हो, चलना हो, तो हम बाइक से ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है, पैदल या साइकिल पे जाना पसंद नहीं करते। या फिर मान लो हमें किसी ऑफिस, मतलब कोई आसपास के किसी शहर में काम है, तो हम क्या करते हैं? उस काम के लिए हम अपनी गाड़ी से, मतलब एक बंदे को हम अकेला व्यक्ति ही क्या करता है? मान लो अपने आसपास के शहर में जाता है कार लेकर, तो एक व्यक्ति वो कार में गया, अगर वो उसकी बजाय बस का यूज़ करे तो क्या होगा? इस तरह से पोल्यूशन कम होता जाएगा। ठीक है, और पेट्रोल की भी बचत होगी, जिसे हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी उपयोग कर पाएगी। वरना आज हम जिस धड़ल्ले से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं ना, इतने सारे संसाधनों का, आगे आने वाला ऐसा समय आएगा जब इनकी कोई मतलब ये चीज़ें हमें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए मिलेंगी, या फिर वैसे कहानियों में सुनने के लिए कि पेट्रोल होता था, बाइक होती थी, ठीक है भाई, गाड़ियाँ होती थी, उसमें तेल डालते थे और उसको चलाते थे। तो आगे आने वाली जनरेशन ना, उनके लिए ये सिर्फ कहानियाँ बनकर रह जाएगी। उनको ये चीज़ें मतलब यूज़ करने में नहीं आएगी उनके आगे। तो हमें ऐसी और पुनः चक्रण वाली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए और पुनः उपयोग में योगदान देना चाहिए। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम
बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, वस्त्र तथा बांस की डंडियों के से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना है और पृथ्वी को सजीव रखना है, यह एक बहुत अच्छा कार्य है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसका यूज़ करके यूज़फुल चीज़ें बनाने लग रहे हैं, ताकि उन्हीं का यूज़ करके आगे लाइफ को बढ़ाया जा सके। ठीक है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, तो हमें देखो पेपर की वेस्टेज भी रोकनी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो, बिजली। अब हम कई बार हम कमरे में नहीं बैठे, लेकिन हमारे कमरे में लाइट या फिर दिन के समय में भी लाइट ऑन रहती है या फ़ैन ऐसे ही खाली चल रहा है, तो हमें हर चीज़ की अच्छे से सोच समझ के उसको यूज़ करना सीखना होगा। ठीक है, ताकि हम भी इनका आराम से उपयोग कर सकें और आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका आसानी से उपयोग करते रहें। आगे क्या कहता है, मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। अब जो बिजली है बेटा, जो लाइट हमारे घरों में, ये पानी और कोयले से बनती है। ठीक है, कोयले की वजह से। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। हमें सतत पोषणीय तरीके से सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जो विभिन्नता है ना पृथ्वी पर, इसको बचा कर रखना होगा हमें। ठीक है, इस विविधता को नष्ट नहीं करना, ख़त्म नहीं होने देना। लास्ट, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। कोशिश करो कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, परितंत्र है, उसका नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो इन सब तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अपने अर्थ को अच्छा रख सकते हैं, अपने पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं और संसाधनों को लंबे समय तक हम यूज़ कर पाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। इसके कुछ सिद्धांत देखिए, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास के कम से कम करना। ह्रास को मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, ये उसके सारे उद्देश्य हैं, एक तरह से सिद्धांत है, इनके ऊपर काम करता है ये सतत पोषणीय संसाधन विकास। ठीक है, कि प्राकृतिक संसाधन कम से कम नष्ट हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण हो। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। जब हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन करेंगे ना पर्यावरण के लिए, हम व्यक्तिगत रूप से सतर्क होंगे, तभी जाकर बात बनेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। सभी समुदाय अपने अपने आसपास के पर्यावरण की देखरेख करें और अपना विकास और संसाधनों की बचत करते रहें। तो ये था बेटा चैप्टर फर्स्ट संसाधन 8th क्लास का, जिसके नीचे बुक एक्सरसाइज है। आप इसको ज़रूर देखें और रीडिंग के हिसाब से इसको करने की कोशिश भी करें। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।